नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो मनी पर। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपकी सफलता के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग चार्ट देखकर कैसे स्टॉक खरीदने या बेचने का फैसला करते हैं और उनको कब पता चल जाता है किस स्टॉक को बेचना चाहिए और किस स्टॉक को खरीदना चाहिए और उसका क्या सही टाइमिंग है। तो इस सभी को ही हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यह वीडियो देखकर आप भी जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, इसके बेसिक टूल्स क्या क्या हैं, इसके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम स्टॉक के प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम डेटा का एनालिसिस करते हैं ताकि भविष्य में उसके मूवमेंट का अनुमान लगाया जा सके। यानी ये पूरी तरह से डेटा और पैटर्न पर आधारित होता है। यहाँ हम कंपनियों के फंडामेंटल जैसे रेवेन्यू या प्रॉफिट्स की जगह सिर्फ चार्ट और नंबर्स पर ध्यान देते हैं। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल को लिया है तो इसमें इस तरह का हमको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस आधार पर हम शेयर में ट्रेडिंग करेंगे या शेयर को खरीदेंगे या बेचेंगे। तो हम सिर्फ इसके पैटर्न पर फोकस करेंगे और इसके नंबर पर फोकस करते हैं। उसी तरह एक मैंने दूसरा शेयर भी लिया है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी मुझे ये ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं इसके हिसाब से ट्रेड करूँगा और शेयर को खरीदूँगा या बेचूँगा। तो बेसिकली जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें हम सिर्फ ग्राफ पर फोकस करते हैं। कंपनी के जो रेवेन्यू है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते टेक्निकल एनालिसिस पे। इंट्राडे ट्रेडिंग पे हम कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ पर और उसके टेक्निकल पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे दूसरा अगला चार्ट भी मैंने लिया है, तो इस चार्ट में भी देखिए मुझे टेक्निकल में इसका जो ग्राफ है वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको इधर खरीदने की कोशिश करूंगा और इधर एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से हम पैटर्न के आधार पर स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई स्टॉक इस प्राइस पर ख़रीदा, इस प्राइस पर ख़रीदता हूँ और इसके बाद फिर मैं इधर वेट करते करते इधर पहुँचता हूँ, तो शेयर प्राइस इतने में ही घूमता रहता है। उसके बाद जैसे ही ये स्टॉक प्राइस इधर तोड़ता है तो ऊपर जाएगा और इसके नीचे प्राइस ब्रेक डाउन होता है तो प्राइस नीचे जाएगा। तो इस तरह से टेक्निकल के आधार पर पता चलता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं किसी भी जो शेयर का प्राइस है टेक्निकल आधार पर कि उसका प्राइस अप जाएगा कि डाउन जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। आप समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंडल स्टिक आखिर है क्या। तो बेसिकली जो कैंडल स्टिक है वो एक तरह की बॉडी होती है जिसमें आप ये देख सकते हैं इसमें दो बॉडी दी गई हैं, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की, जिसमें हाई और लो दिखाया गया है। और जो ये प्राइस दिखाया जाता है इधर पे, ये क्लोज प्राइस होता है, ये ओपन प्राइस, यानी किसी भी स्टॉक का प्राइस, ये इंडेक्स का प्राइस इतने पर खुला और इतने पर बंद हुआ और इस रेंज में उस इंडेक्स का या शेयर का प्राइस फ्लैक्चुएट होता रहा। तो ये हमको दिखाता है। उसके बाद जो ये ओपन का प्राइस दिया जाता है, इसमें आप देख सकते हैं ये ओपन प्राइस दिया गया है। तो ये दिन की शुरुआत का प्राइस कि जब किसी शेयर में ट्रेडिंग चालू हुई या उसमें ट्रेडिंग चालू हुई या उसमें इन्वेस्टमेंट चालू हुई, मार्केट ओपन हुआ, तो उस प्राइस को दर्शाता है। और जो ये दिखाता है, ये क्लोजिंग प्राइस दिखाता है कि मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ और शेयर का प्राइस कहाँ पर क्लोज हुआ। और जो ये हाई दिखाता है, तो ये हाई इसलिए दिखाता है कि उस दिन मार्केट कितनी ऊंचाई पर गया। तो ये हाई दिखाता है कि मार्केट उस समय पर कितनी ऊंचाई पर गया उस पूरे ट्रेडिंग सेशन में। और जो ये लो है ये दिखाता है कि उस ट्रेडिंग सेशन में शेयर का प्राइस कितना कम से कम आया। तो इस तरह से हम किसी भी कैंडल स्टिक को पढ़ सकते हैं। और वैसे ही जैसे अगर कोई ग्रीन कैंडल होती है तो उसका मतलब होता है कि स्टॉक ऊपर गया और स्टॉक में ख़रीदारी बढ़ रही है। उसी के बाद अगर हमको रेड कैंडल देखने को मिलती है तो उसका मतलब होता है कि स्टॉक बियरिश है और स्टॉक में बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई है। चार्ट में हम देख सकते हैं कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई है। इस हिसाब से भी हम कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हमें पता चलता है
किसी भी कैंडल स्टिक से कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से हम कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा हैं। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट वो समझते हैं। अगला पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली ऐसे जो इनविजिबल लाइन होते हैं जो हमको दिखाते हैं कि स्टॉक का प्राइस किस रेंज में मूव हो रहा है। अगर ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट होता है तो अप ट्रेंड में जाएगा, ब्रेक डाउन होता है तो नीचे के ट्रेंड में जाएगा। तो आप समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट के बारे में। तो इस तरह से मैंने ये चार्ट लिया है टेक्निकल एनालिसिस के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो जो टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। जो सपोर्ट प्राइस है वह स्टॉक गिरकर रुक जाता है जहाँ पर, उसको हम सपोर्ट कहते हैं, और स्टॉक बढ़कर जहाँ ऊपर रुक जाता है और वहाँ से नीचे गिरता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी सपोर्ट, यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और इसके नीचे स्टॉक गिर नहीं रहा है, और ये रेजिस्टेंस है और इसको स्टॉक पार नहीं कर पा रहा, तो इस रेंज में स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस 100 है। जैसे इधर पे स्टॉक का प्राइस 100 है और ये रेजिस्टेंस पर 150 पर जाता है, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाता, तो फिर से ये 100 रुपये पे आता है, फिर 150 रुपये पे जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाता है। तो इस तरह से हम किसी भी स्टॉक के या किसी भी इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगते हैं। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ये आपको किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने का सही समय पता करने में मदद करता है, और आप इसकी सहायता से सही समय पर किसी भी स्टॉक को किसी भी इंडेक्सेस में या ट्रेडिंग में किसी भी कॉल या पुट ऑप्शन में आप इस तरह से देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए जिनका हमें यूज़ करना चाहिए और जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं और हमारी टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी मजबूत बनाते हैं। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में दो तरह की मूविंग एवरेज होते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज और EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दो नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं हम सिंपल मूविंग एवरेज की। तो सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है वो पिछले कुछ दिनों का एवरेज होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिंपल मूविंग एवरेज होता है जो पिछले कुछ दिनों का एवरेज होता है। जबकि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो हाल ही के मूवमेंट पे, जैसे आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस कैसे ऊपर ऊपर बढ़ रहा, तो ये करंट मूविंग एवरेज पर फोकस करता है और उसको बताता है कि कैसे एक्सपोनेंशियल जो एवरेज है स्टॉक का बढ़ता जा रहा है। तो जब भी इस मूविंग प्राइस एवरेज से ऊपर जाता है किसी भी शेयर का प्राइस या कॉल या पुट ऑप्शन का प्राइस, तो ये हमको बाइंग का सिग्नल देता है। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ही हमें इंडेक्स का जो चार्ट पैटर्न या किसी भी स्टॉक का चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि शेयर में बाइंग चल रही है और सेलर्स कम हो रहे हैं, तो ये हमको बाइंग का सिग्नल देता है कि हमको इसको बाय करना चाहिए। अब दूसरा जो इंडिकेटर है वो है RSI, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह बताता है कि कोई सा स्टॉक ओवरबॉट है यानी बहुत ज़्यादा खरीदा गया है, या ओवरसोल्ड है यानी बहुत ज़्यादा बेचा गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक का प्राइस देखिए ऊपर गया, फिर इसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये देखिए इधर ऊपर जाता तो ये RSI को लेवल 70 को पार कर जाता, तो ये ओवरबॉट पोजीशन में पहुंच जाता है। उसके बाद स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है और ये ओवरसोल्ड पोजीशन में आ जाता है, तो इधर लोग खरीदारी करते हैं और फिर से ये ओवरबॉट सीजन की तरह, ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री की तरफ फिर से बढ़ रहा है। तो अगर 70 के ऊपर जो RSI होता है, आप इसको इंडिकेटर किसी भी चार्ट पैटर्न में लगा सकते हैं, किसी भी ऐप पर लगा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो RSI अगर 70 के ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि कोई सा भी स्टॉक या कोई सा भी इंडेक्स ओवरबॉट की सिचुएशन में है। जबकि RSI 30 के नीचे आता है तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि जो इंडेक्स है या जो किसी भी शेयर का प्राइस है वो ओवरसोल्ड की सिचुएशन में है। तो जब 70 के ऊपर जाता है किसी भी स्टॉक का RSI, तो उस समय हमको शेयर को बेचना चाहिए, और जब 30 के नीचे आता है या 30 पर आता है तो उस समय हमको किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में ख़रीदारी करनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा मौका होता है कि हम इस समय पर ख़रीदारी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम RSI इंडेक्स में पता लगा सकते हैं कोई सा भी स्टॉक में कि स्टॉक का प्राइस
ऊपर गया है या स्टॉक का प्राइस नीचे गया है, स्टॉक ओवर सोल्ड हुआ है कि ओवर बाउट हुआ है, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं किसी भी इंडेक्स के बारे में। इस तरह से हमको पता चलता है कि किसी भी स्टॉक में क्या करना चाहिए। अब इसके बाद आप इधर भी देख सकते हैं कि RSI इंडेक्स हमको दिया गया है, ये बता रहा है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन में। इस तरह से हमको पता चल जाता है कि कौन सा इंडेक्स काम RSI इंडेक्स क्या बता रहा है कि 70 से ऊपर जाता है तो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि चार्ट पैटर्न्स की, कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अब हम चार्ट पैटर्न का एनालिसिस करेंगे, चार्ट पैटर्न्स को हम कैसे एनालाइज किया जाता है और कैसे इसके पैटर्न बनते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चार्ट पैटर्न से। तो हमारा जो सबसे पहला चार्ट पैटर्न है वो है स्टॉक मार्केट का सबसे फेमस चार्ट पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आप इधर देख सकते हैं, लेफ्ट शोल्डर रहा, ये राइट शोल्डर और ये हेड रहा। तो जैसे कि ये पैटर्न दिखाता है कि जैसे स्टॉक का प्राइस पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, यानी 3 बार नीचे और 3 बार ऊपर जाता है। और हेड एंड शोल्डर जिस नेक लाइन को पार करता है तो हमको इधर ब्रेकआउट देखने को मिलता है और शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये पैटर्न हमको दिखाता है कि किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस तरह से हमको ये हमने स्टॉक पैटर्न लिया है, तो ये हमको दिखा रहा है कि इस शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पैटर्न की, जो है डबल टॉप पैटर्न। जब स्टॉक 2 बार हाई और 2 बार लो बना के नीचे गिरता है तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक का प्राइस अब नीचे जाने वाला है और ये हमको शॉर्टिंग करने का या सेल करने का संकेत देता है कि हमको इस शेयर को बेचना चाहिए, अब ये नीचे गिर सकता है। इसी तरह इसका इन्वर्स पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें 2 लो और 3 हाई होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 हाई हैं, ये 3 हमको हाई दिख रहे हैं और 2 लो दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि जब भी स्नैक लाइन को स्टॉक प्राइस तोड़ता है, ये तोड़ता है, तो इसके बाद हमको बड़ा टारगेट देखने को मिलता है और हमारा टारगेट प्राइस इस जो इंडेक्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है इस पैटर्न का वो होना चाहिए। तो इधर हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को हल्की कर सकते हैं और इधर हम खरीदारी करके इधर तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक पैटर्न थे, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ, डबल टॉप पैटर्न हुआ, बॉटम टॉप डबल बॉटम हुआ और डबल टॉप हुआ। तो इस तरह की ये बेसिक पैटर्न होते हैं जो जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और जो बेसिक एक बिगिनर्स है उसको पता होना चाहिए कि ये पैटर्न कैसे काम करते हैं। इसी तरह अगला पैटर्न जो है वो है ट्रिपल टॉप पैटर्न, जिसमें हमको 3 बार हाई और 4 बार लो बनते हुए दिखाई देता है। तो जैसे ही ये चौथे लो को तोड़ता है तो हमें एंट्री इधर करनी चाहिए और अपना जो टारगेट है वो इसका रखना चाहिए जहाँ पर पैटर्न शुरू हुआ था। तो इधर हम टारगेट रख के इधर पर सेल करके या शॉर्टिंग करके हम ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक इसी की तरह एक इन्वर्स पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो देखिए एक बॉटम, 2 और 3, ये 3 बॉटम हमको दिख रहे हैं। तो जहाँ पे स्टॉक का प्राइस नीचे आया लेकिन इस नेकलाइन को नहीं तोड़ पाया और इधर जैसे इस नेकलाइन को तोड़ता है तो हमको टारगेट प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न में कि स्टॉक ऊपर जाएगा और स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। तो इधर हमको अपनी पोजीशन में बाय करनी चाहिए और स्टॉक को बाय करके हमको पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और हम अपनी पोजीशन में काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे किसी भी पैटर्न में उसको पैटर्न को देख के और टेक्निकल को देख के काफ़ी पैसा कमा सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो अब बात करते हैं एक लाइव एग्जांपल की। किसी भी लाइव एग्जांपल को लेके मैं बात करूँगा किसी भी शेयर में कैसे ट्रेडिंग की जाती है। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि हमको कौन सा स्टॉक देख रहे हैं या किसी स्टॉक में वो पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसके एनालाइज के लिए मैंने एक लाइव एग्जांपल लिया है। मैंने लाइव एग्जांपल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर लिया है, निफ्टी 50 में जो शामिल है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पैटर्न में हम समझेंगे कि RSI इंडेक्स क्या दिखा रहा है, कैंडल स्टिक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो इन और मूविंग एवरेज क्या है, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जैसे मैंने शेयर लिया है तो ये हमको देख सकते हैं कि स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट ले। तो ये हमको 2300 के लेवल पर सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है और इसका ये रेजिस्टेंस लेवल 2500 दिखाई दे रहा है। तो हमको इस रेंज में ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दे रहा है। और जो इसका RSI है
तो आप देख सकते हैं RSI भी ओवरसोल्ड में आते हुए दिखाई दे रहा है, तो 3330 के पास आते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका जो मूविंग एवरेज है वो मूविंग एवरेज भी हमको इस लाइंस के नीचे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं किसी भी स्टॉक में किसका मूविंग एवरेज क्या है, उसका सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और RSI इंडेक्स क्या दिखा रहा है, और कैंडल स्टिक पैटर्न में उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं। तो हमको ये स्टॉक इस रेंज में दिखाई दे रहा है। तो इधर से अगर ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करता है और अपने ट्रेंड को बरकरार रखता है और ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो हमको इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसे इधर देख सकते हैं, अब RSI जैसे ही 30 के नीचे आया तो हमें इस स्टॉक में बाइंग देखने को मिली। तो इसके बाद RSI फिर 50 के ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो ये 33 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ओवरसोल्ड की सिचुएशन है। तो हमको यहाँ से फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। बस जो RSI लेवल है वो 50 और 60 के करीब जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो यह हमें संकेत देता है कि स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। तो इस तरह से हम किसी भी इंडेक्स का या किसी भी चार्ट में या किसी भी स्टॉक में किसी भी इंडेक्स में तेज़ी का पता लगा सकते हैं कि RSI लेवल क्या है, उसका पैटर्न क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। उसी के बाद देखिए, मैंने इसका सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया। तो जैसे मैंने बात की थी, जो इसका सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से हम इन इंडिकेटर से ही पता लगा सकते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। और ये ऊपर देखिए, इधर हमको EME यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक का प्राइस दिख रहा है। तो इस तरह से हम इनको भी पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं उनके फ़ायदे और उनकी लिमिटेशन क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के फ़ायदे क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने इधर लिखा है कि जो टेक्निकल एनालिसिस के बेनिफिट और लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो टेक्निकल एनालिसिस के फ़ायदे यह हैं कि यह तेज़ी से ट्रेडिंग और डिसीजन लेने में मदद करता है। यह बाइस फ्री होता है क्योंकि यह डेटा पर आधारित होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें हमको ये डेटा पर पूरा आधारित है। इसमें कोई बाइसनेस नहीं कि मेरा ये फेवरेट स्टॉक है, मुझे इसको लेना ही है, ऐसा वैसा। इसमें पूरा हमको टेक्निकल आधार पर दिखाता है कि कोई सा स्टॉक किस प्राइस पर जाएगा, कहाँ से रिवर्स होगा, किस एक प्राइस पर ब्रेक डाउन होगा, किस प्राइस पे ब्रेकआउट होगा। तो इस तरह के हमको डेटा दिखाता है। और जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये हर समय सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम पर फोकस करता है। अब इसकी बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। तो इसकी लिमिटेशन ये होती है कि ये 100% सही नहीं होता है, क्योंकि जब भी किसी स्टॉक को या इंडेक्स को या मार्केट को लेकर कोई भी बड़ा इवेंट या न्यूज आती है, तो हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं, पैटर्न होते हैं, वो अप्रभावी हो जाते हैं और वो हमारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि जो इवेंट होते हैं इतने बिग होते हैं, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं कि कोई भी पैटर्न और कोई भी टेक्निकल हमारा काम नहीं करता। तो ये इसकी लिमिटेशन है और इसे सीखने और मास्टर करने में समय लगता है। जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। आप दिन पर दिन नया कुछ सीखते जाते हैं। तो इसमें आपको एकदम प्रोफेशनल होने में काफ़ी समय लगता है, बट आपको एक जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप शेयर मार्केट में अच्छे से ट्रेडिंग कर सकें। और बेसिक चीज़ों को जानकर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को काफ़ी अच्छा बना लें। तो जो बेसिक टिप है, इसके साथ सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है वो होती है टेक्निकल एनालिसिस को हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस के साथ जोड़कर यूज़ करें। जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं तो उसकी फंडामेंटल को भी देखें कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, जैसे बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट क्या है, शेयर होल्डिंग क्या है, इनको भी देखें और टेक्निकल को एनालाइज करें। तो ये आपको एक बेहतर ट्रेडर और बेहतर इन्वेस्टर बना सकते हैं और आप अपनी वेल्थ को इस हिसाब से काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप टेक्निकल और फंडामेंटल का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा टेक्निकल एनालिसिस पर बिगिनर्स के लिए हमारा पूरा वीडियो। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले सभी वीडियो मिस ना कर सकें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक समझदारी से ट्रेडिंग करें। धन्यवाद दोस्तों।